जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस के महाकुंभ भर्ती में अगर आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया है दोस्तों, तो अब आपको इंतजार होगा इसके रिजल्ट का। और साथ में आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, टोटल नंबर ऑफ लिस्ट कितने जारी किए जाएंगे, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, और साथ में 60-70% वाले बच्चों का क्या हो पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब को लेकर के मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, उनके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, इंडिया पोस्ट जीडीएस की भर्ती से रिलेटेड। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल सीट 40,889 टोटल थी दोस्तों। और उसमें देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे सवाल लिख रखा है, जिसमें पहला सवाल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। ठीक है ना, अभी मैं कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले सीरीज से हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। काफ़ी सारे छात्रों के मन में इस प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। पहले तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और आधार कार्ड का ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों आपके पास आईडी। उसके अलावा 10th का मार्कशीट लगेगा दोस्तों। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अपने पास रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, अब रही बात कास्ट सर्टिफिकेट के, तो काफी सारे छात्रों के पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, और काफी सारे छात्रों के पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो देखिए, आप लोग घबराइएगा मत। अगर स्टेट लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग का चलेगा दोस्तों। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ही लगेगा, ठीक है ना। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर नहीं बन पाया है तो स्टेट लेवल का भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका चलेगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आप जहां के परमानेंट निवासी हो वो होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल आधार कार्ड में आपका जो डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, वो सेम होना चाहिए दोस्तों आपके 10th के सर्टिफिकेट में। ठीक है ना, ये नहीं कि अलग अलग होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को आप लोग मिला लीजिएगा, ये चीज सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगेगा। और देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी सारे फर्जीवाड़े भी होते हैं, क्योंकि इसमें होता ही है दोस्तों, काफी सारे बच्चे पैसे दे करके जो है 10th के मार्कशीट डुप्लीकेट बनवा लेते हैं, जिसमें कि 90%, 95% या फिर उससे ज्यादा परसेंट वाले जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं। तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे बच्चे जाएंगे ही नहीं, और अगर जाएंगे भी दोस्तों तो वो लोग पकड़े जाएंगे और उनके नाम पर FIR भी दर्ज होगा। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज इस तरह की चीजें बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। आप लोग जितना हो सके आप लोग इन चीजों से बिल्कुल दूर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं, बस खाली एक धब्बा लग जाएगा आपके इमेज पे और आपके फ्यूचर पे एक दाग लग जाएगा दोस्तों। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि करेक्शन लास्ट डेट एंड हो गया है दोस्तों। आप सभी लोग को मालूम है कि करेक्शन डेट खत्म हो गया है। 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक लास्ट डेट था दोस्तों करेक्शन का। ठीक है ना, तो उसमें जितने भी त्रुटियां थी फॉर्म को फिल करते समय, अगर आपने कुछ भी गलत मिस्टेक हो गया होगा आपसे, तो वो आप लोग सुधार कर लिए होंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट है दोस्तों, टोटल कितने लिस्ट जारी होंगे। अब काफी सारे छात्रों के मन में ये सवाल आ रहा है कि टोटल कितने लिस्ट जारी होंगे सर, ये बताइए। तो देखिए, साइकिल 4 यानी कि जो पिछली बार वैकेंसी आई थी इंडिया पोस्ट जीडीएस की, तो दोस्तों उसमें 7 टोटल जो है, 1 से लेकर के 7 लिस्ट तक जारी किया गया था। ठीक है ना, लेकिन इस बार क्या होगा दोस्तों, 7 लिस्ट तक जारी नहीं किया जाएगा, और उसके पीछे रीजन भी है। आप लोग पूछोगे ना कि सर इस बार 7 लिस्ट क्यों नहीं जारी होगा, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। क्योंकि देखिए, इस बार आप मान के चलिए कि 1 से लेकर के मैक्सिमम 4 लिस्ट, जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम 4 लिस्ट तक जारी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला लिस्ट अगर जारी होगा दोस्तों, तो उसमें होगा ये कि 15 या 20 दिन की वैलिडिटी दी जाएगी। ठीक है ना, वैलिडिटी होता है कि उसके बाद ही सेकंड लिस्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो पहला लिस्ट अगर जारी होगा तो 15 दिन का वैलिडिटी रहेगा दोस्तों। मान लीजिए उसको बढ़ाया जाए, 2, 4, 5 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है, तो आप लोग 20 दिन मान करके चलिए। ठीक है ना, उसके बाद जब सेकंड लिस्ट जारी होगा तो सेकंड लिस्ट में भी 15 दिन की वैलिडिटी रहेगी, और मान लीजिए 15 ही दिन तक रहेगा। फिर थर्ड लिस्ट जारी होगा, उसमें भी 15 दिन तक वैलिडिटी रहेगी। तो ऐसे करते करते दोस्तों, ये जो लास्ट डेट है सिलेक्शन प्रोसेस का, क्योंकि आप लोग को मालूम है सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो 30 जून, जी हाँ दोस्तों, 30 जून 2023 रहने वाला है। ठीक है ना, तो जैसे ही लास्ट डेट इतना होगा दोस्तों, उसके बाद ये लिस्ट जो है वो जारी होना बंद हो जाएगा।
ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमम 4 लिस्ट ही आपके जारी होंगे। और इसके बाद जो है केवल क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बच्चों का और उसके बाद ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि साइकिल 6 की भी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों 2 महीने के बाद, अभी नहीं 2 महीने के बाद, ये जून के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी से काउंट मत कर लीजिएगा, जून के 2 महीने के बाद आपका जो मेल गार्ड की जो वैकेंसी आने वाली है, आप लोग सुन रहे होंगे, वो भी आने वाली है दोस्तों। अब जितने बच्चों का ज्वाइनिंग होगा उतने में ठीक है दोस्तों। और जिससे कि जितने भी सीटें बच जाती हैं तो उन सीटों को ऐड किया जाएगा अगले वाले यानी कि साइकिल 6 की भर्ती में, ठीक है ना। ये चीज होना है दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ लिस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मैक्सिमम ये मान के चलिए कि 4 लिस्ट जारी होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट लिस्ट में कितने परसेंटेज वालों का होगा, सेकंड लिस्ट में कितने परसेंटेज वाले सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये पहले मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, तब मैं ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सिलेक्शन प्रोसेस लास्ट डेट क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 30 जून 2023 के बाद जो है ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस रोक दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद कोई भी लिस्ट जारी नहीं होगी, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों कि 60% 70% वाले बच्चों का होगा कि नहीं होगा। काफ़ी सारे सोच रहे होंगे कि 60% जिनका है, 70% उनके तो पैसे वेस्ट गए, उनका तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अपने दिल को छोटा मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ये मैं मानता हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में तो आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा दोस्तों, ये मान करके आप लोग बिल्कुल चलिए। लेकिन सेकंड लिस्ट से आपका नाम आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में उन्हीं का नाम होगा जिनके 90% 95% नंबर होंगे, उन्हीं के नंबर आएंगे। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट होगा दोस्तों उसमें धीरे धीरे घटता चला जाएगा, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। तो आप लोग होप मत हारिएगा, ठीक है ना। आप लोग जितनी भी लिस्ट निकलती हैं फर्स्ट लिस्ट को छोड़ करके, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में तो बहुत कम चांस है, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट को आप लोग चेक कीजिएगा। आप लोगों के चांस जरूर बनते हैं। अगर मान लीजिए 70% से अगर आप लोग ऊपर है, 75% हो, 80% है, तो आप लोगों के चांस बनते हैं दोस्तों। आप लोग जरूर लिस्ट को चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तीसरे या चौथे लिस्ट में हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। उसके बाद देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है उसका लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है। आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो जान जाइए दोस्तों कि 24 तारीख लास्ट डेट कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो एक मौका आपको और मिल गया है फॉर्म को फिल करने का, आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। 24 तारीख लास्ट डेट हो गया है दोस्तों, ठीक है। आइए अब टॉपिक पे लौटते हैं दोस्तों। देखिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। इसका मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। तो ये मान के चलिए कि जो फर्स्ट लिस्ट आपका जारी होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये मैं यूआर कैंडिडेट का बता रहा हूँ, यानी कि जनरल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें जैसे कि कुछ स्टेट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, बिहार हो गया, उसके अलावा हरियाणा हो गया, पंजाब, दिल्ली, यहाँ की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो फर्स्ट लिस्ट जारी होगा वो मान के चलिए कि 95% अनरिजर्व्ड कैटेगरी का रहेगा दोस्तों। फर्स्ट लिस्ट में इन्हीं लोगों का नाम रहेगा जो 95% से ऊपर जिनके नंबर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए जैसे जैसे लिस्ट ये घटेगा वैसे वैसे परसेंटेज भी घटेंगे, है ना। 90 होगा, 85 होगा, है ना, 80 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और ये मैं जो बता रहा हूँ स्टेट आपको लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यूपी के कुछ जोन हो गए, उसके बाद बिहार, पंजाब, हरियाणा वगैरह के जानते हैं आप लोग कट ऑफ कितना ज़्यादा जाता है ना। 98, 99% भी जाते हैं दोस्तों इधर के, ठीक है। दिल्ली हो गए, इधर का मैं बता रहा हूँ। सबसे कम कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो वो जाता है नॉर्थ ईस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्ट जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, है ना, नागालैंड। तो इस जोन के जितने भी कैंडिडेट हैं इधर का थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, वो भी अभी मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा देखिए ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो उसका भी 95% प्लस ही रहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट लिस्ट में। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट लिस्ट का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एससी और देखिए अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, शायद नीचे आपको बोर्ड में ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एससी कैंडिडेट की अगर बात करूँगा तो इनका जाएगा दोस्तों 90% फर्स्ट लिस्ट, इन्हीं का नाम आएगा। और एसटी कैंडिडेट की मैं बात करूँगा तो इनका 85% रहेगा, कट ऑफ जाएगा दोस्तों भी फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे जैसे लिस्ट घटेंगे वैसे वैसे परसेंटेज भी घटेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें दोस्तों देखिए जनरल है, ओबीसी है ना, एससी है, एसटी है, ठीक है।
शायद यहाँ पे आप लोग को देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि इस जगह तो बचा नहीं है कि मैं कहाँ लिखूँ, है ना। तो दोस्तों देखिए, अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूँगा तो 90% प्लस रहेगा, ये फर्स्ट लिस्ट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूँगा तो 85% प्लस रहेगा। उसके बाद एससी कैंडिडेट की मैं बात करूँगा तो 80% प्लस रहेगा, और एसटी कैंडिडेट का 75% प्लस रहेगा। देखिए पिछली बार ये भी हुआ था दोस्तों कि काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म फिल किए थे उनका 75% 80% में भी हुआ था दोस्तों। तो इस बार भी चांसेस है कि इस बार भी हो, क्योंकि अगर मैक्सिमम 4 लिस्ट जारी होते हैं तो ये तो मैंने फर्स्ट लिस्ट का भी बताया है, ठीक है ना। फर्स्ट लिस्ट का इतना रहेगा, तो सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है कि परसेंटेज डिक्रीज होता है, घटता है, तो उसमें आपके चांसेस है होने का काफ़ी, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा जानकारी देना था। और देखिए अंत में मैं एक पीडब्ल्यूडी के बारे में बता देता हूं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, है ना, तो उनके लिए दोस्तों कितना कट ऑफ जाना चाहिए। देखिए उनका अगर 60% है, ठीक है ना, हाई स्कूल में 60% है तो मैक्सिमम उनके चांस बनते हैं। बस शर्तें उनके पास ये है कि आपके पास विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, साथ में विकलांगता सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इतना अगर नंबर है दोस्तों तो आप लोग मान कर चलिए कि आप लोग सेफ जोन में है। मैंने आपको अलग अलग स्टेट का बता दिया, सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस स्टेट का जाता है वो भी मैंने बता दिया। और दोस्तों अगर मैं रिजल्ट की अगर आपको बात करूं तो आपको ये मार्च मंथ में आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। पिछली बार तो हुआ था कि 10 दिन के अंदर ही मतलब कि आ गया था रिजल्ट, है ना। आपको मालूम है साइकिल 4 की जो भर्ती आई थी इंडिया पोस्ट जीडीएस का 10 दिन के भीतर आ गया था। लेकिन इस बार क्या होगा कि देखिए मार्च मंथ में आपको 100% इसका जो है लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो एक लिस्ट आएगा उसकी वैलिडिटी 15 दिन तक रहेगी दोस्तों। फिर सेकेंड लिस्ट जारी होगा, उसकी वैलिडिटी 15 दिन तक, थर्ड लिस्ट उसकी भी वैलिडिटी 15 दिन तक। तो इस तरह करते करते जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस 30 जून तक रहेगा, और उसके बाद जो है ये लिस्ट आना बंद हो जाएगी। जितने लोगों का लिस्ट आएगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उतने ही लोगों का ज्वाइनिंग होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रखिएगा, तैयार रखिएगा, ठीक है ना। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छात्र फर्जीवाड़ा करते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे, FIR भी आपके नाम पे दर्ज हो जाएगी। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा जानकारी देना था। आप सभी लोगों के मन में काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे थे, काफ़ी सारे छात्र मुझसे पूछ भी रहे थे कमेंट सेक्शन के माध्यम से, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना करके आपको अपडेट दे दिया जाए दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।